श्रेणी 1 का भूमि जो संक्रमित भूमिधरों के अधिकार में हो, यानी कि ये जरूर लिखा होना चाहिए खतौनी पर। अगर ये नहीं लिखा है तो आपको गलती से भी ये जमीन नहीं खरीदनी है। साथियों, यदि आप कोई प्लाट खरीदने वाले हैं तो और या प्लाट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये 4 दस्तावेज आपको देखने जरूर चाहिए। इनको देखे बिना आपको कोई भी प्लाट जमीन नहीं खरीदना चाहिए। पहला दस्तावेज है खतौनी और दूसरा जो दस्तावेज है वो है रजिस्ट्री, यानी जो प्लाट आप खरीद रहे हैं उसकी जो रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री से लेकर उस पर जितने भी मुकदमेबाजी है वहां तक। और तीसरा जो कागज आपको देखना है वो उस जमीन का नक्शा, और जो चौथा जो कागज आपको देखना है वो CH 4145 जो कि उस जमीन का मूल कागज है। अब इन चारों कागजों में क्या देखना है, कैसे देखना है और कहां पर देखेंगे, इसको हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप जमीन लेने वाले हैं तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। अब बात करते हैं, जो सबसे पहला जो कागज आपको चेक करना है वो है खतौनी, यानी कि जो जमीन आप खरीदने वाले हैं उसकी खतौनी लीजिए। और खतौनी में सबसे पहले आप चेक करिए ये कॉलम श्रेणी का, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। श्रेणी 1 का भूमि जो संक्रमित भूमिधरों के अधिकार में हो, यानी कि ये जरूर लिखा होना चाहिए खतौनी पर। अगर ये नहीं लिखा है तो आपको गलती से भी ये जमीन नहीं खरीदनी है। अगर इस कॉलम में लिखा हो श्रेणी 2, और तो आपको चेक कर लेना है कि उस जो खतौनी का जो आदेश का कॉलम है और आदेश में ये इस बात का धारा 76 में आदेश हो जाना चाहिए। आदेश के कॉलम में आप जाएंगे और वहां पर चेक करेंगे कि ये संक्रमित भूमि घोषित होने का आदेश चढ़ गया है या नहीं चढ़ गया है, तभी आपको ये भूमि लेनी है, अन्यथा नहीं लेनी है। अब आपको दूसरा चीज इसमें खतौनी में चेक करना है कि जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का नाम खतौनी में है या नहीं है, यानी कि जिससे जो आपको बैनामा कराएगा, जिससे आप बैनामा कराएंगे उस व्यक्ति का नाम खतौनी पे जरूर होना चाहिए। और इसको चेक करने के बाद आप ये भी चेक करिए कि अगर वो भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की है, अगर वो प्लाटिंग करके बेच रहा है तो वो जो जमीन है वो धारा 80 घोषित है या नहीं है। अगर धारा 80 घोषित नहीं है तो भी आप उस जमीन को मत लीजिए। एक दूसरा विकल्प रहता है कि अगर धारा 80 घोषित नहीं है तो आप डीएम अनुमति से भूमि खरीद सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है, उसके प्रोसेस पे एक अलग से वीडियो बना है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो खतौनी में ये बातें आपको बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखनी है जो मैंने बताई हैं आपको। खतौनी चेक करने का ये तरीका आप खुद भी अपने मोबाइल पर भी इसको चेक कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो जो संबंधित जो तहसील है वहां पर जाकर इसको आप खतौनी को चेक करा सकते हैं। अब बात करते हैं, जो दूसरा कागज आपको चेक करना है वो है रजिस्ट्री, यानी कि जो प्लाट आप लेने वाले हैं अगर उस पे रजिस्ट्रियां हुई हैं, अगर रजिस्ट्री से हुई है तो आप सबसे पहले जो बेचने वाला व्यक्ति है उससे उसकी रजिस्ट्री मांगिए, ओरिजिनल रजिस्ट्री मांगिए। अगर ओरिजिनल रजिस्ट्री वो दे देता है तो ये मान के चलिए कि ये रजिस्ट्री सही है, और उस रजिस्ट्री को आप जो रजिस्ट्रार कार्यालय है वहां पर जाके भी जरूर चेक करा लीजिए। और इसको चेक कराने से आपका एक और फायदा होगा कि उस प्लाट पे कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि जो आपको जो जमीन बेच रहा है ऐसा तो नहीं है कि आपसे पहले भी उसी प्लाट को वो कई और लोगों को बेच चुका है। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा, रजिस्ट्री जो ऑफिस, रजिस्ट्री कार्यालय ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस, वहां से आपको पता चलेगा कि इस जमीन पे कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखने में आता है जो बहुत सारे जो फ्रॉड है उसमें एक फ्रॉड ये भी होता है कि कई बार ऐसे देखने में आता है कि एक व्यक्ति है एक ही प्लाट को कई बार बेच चुका होता है और वही प्लाट फिर से बेच रहा है। तो ये चेक करने का सबसे सीधा और सरल तरीका यही है कि आप रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएंगे और वहां पे उसकी जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, मूल जहां से रजिस्ट्रियां शुरू हुई हैं उसकी सारी रजिस्ट्रियां उस प्लाट की निकाल लीजिए। तो उससे आपको पता चल जाएगा इस पे कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। जिस व्यक्ति से आप बैनामा खरीदने वाले हैं, जब उससे आप मूल रजिस्ट्री यानी ओरिजिनल रजिस्ट्री की कॉपी लेंगे तो इससे आपको एक और निश्चय हो जाएगा कि उस प्लाट पे कोई लोन तो नहीं है। ये पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप ओरिजिनल रजिस्ट्री ले लीजिए। तो अगर आपके पास ओरिजिनल रजिस्ट्री मिल जाएगी तो आप इंश्योर हो जाएंगे उस जमीन पे कोई लोन नहीं है। क्योंकि अक्सर जो देखने में आता है कि जो भी बैंक होते हैं जब भी कोई भूमि पर लोन देते हैं, यानी कि P+C वाला लोन देते हैं, तो वो जो ओरिजिनल रजिस्ट्री है वो बैंक अपने पास रख लेता है। जब बैंक अपने पास ओरिजिनल रख लेगा तो जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके पास ओरिजिनल रजिस्ट्री नहीं बचेगी। तो आप जब ओरिजिनल रजिस्ट्री ले लेंगे तो ये इस बात के लिए आप इंश्योर हो जाएंगे कि हाँ उस पर कोई लोन नहीं है। और अगली बात आप जरूर देखिए कि जब भी आप जमीन खरीदने जाएं, जो जमीन आप लेने वाले हैं उस पर कब्जा किसका है, यानी कि आप जैसे ही उस जमीन पे, उस प्लाट पे सबसे पहले आपको ही कब्जा ले लेना है। कब्जा लेने का आंसर ये है कि जैसे आप कोई प्लाट लेने जा रहे हैं तो उस पे चारों तरफ आप छोटी छोटी बाउंड्री उठाना शुरू कर दीजिए। अगर छोटी बाउंड्री है तो उस पर एक रद्दा और ईंटों का लगवाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप उसको लगवाना शुरू करेंगे
उस प्लाट पे जितने भी विवाद होंगे सब सामने आ जाएंगे। यानी कि अगर कहीं और भी इसका अगर कहीं कोई इस मुकदमा चल रहा होगा तो वो भी 1-2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। और क्योंकि जैसे ही प्लाट पे आप कब्जा लेंगे तो जितनी भी चीजें उसमें होती हैं, जितने भी विवाद होते हैं, सब सामने आ जाते हैं। तो आपको ऐसा करना है कि जैसे आपको कोई प्लाट खरीदना है आपको, तो प्लाट खरीदने के 1 हफ्ता पहले उस पे जाके कब्जा ले लीजिए, उस पे छोटा सा एक रद्दा चला दीजिए, एक बाउंड्री छोटी सी बना दीजिए, तो 1 हफ्ते के अंदर सब पता चल जाएगा कि उस पे जो विवाद है वो सामने आ जाएगा। तो ये रही बात रजिस्ट्री की, उस जो जमीन आप खरीद रहे हैं उस रजिस्ट्री की। अब तीसरा कागज आपको जो चेक करना है वो है नक्शा। यानी कि नक्शा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और नक्शे से आपको पता ये चलेगा कि जो प्लाट आप खरीद रहे हैं ये वही प्लाट है जो कागजों में है, जो नक्शे में है। क्योंकि हर जमीन का एक राजस्व का नक्शा होता है, और जहां पे वो भूमि स्थित होती है और नक्शे में भी वो वहीं पर स्थित होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा चेक नहीं कराएंगे इस चीज को तो आप बहुत बड़ा धोखा भी खा सकते हैं। एक उदाहरण मैं अपना ही बता देता हूँ कि एक मेरे सामने आया है कि एक व्यक्ति था, वो जमीन उसने खरीद ली और उसकी रजिस्ट्री भी सही थी, सब कुछ सही था, कागज भी सही थे, लेकिन मौके पे उसने जो कब्जा दिया है बेचने वाले ने, वो दूसरी जमीन पर दे दिया है। और ये मामला खुलता है लगभग 10 साल के बाद। और 10 साल के बाद जब वो ओरिजिनल जिसकी जमीन थी जहां पे कब्जा दिया गया था, यानी गलत जगह पे कब्जा दिया गया था, जब वो आता है तो काफी विवाद होता है, और जो खरीदने वाला था वो काफी बड़ी समस्या में फंस जाता है। और ऐसी जब समस्या अभी हम लोग के पास भी आती है तो उस पे हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, फिर बड़े लंबे समय तक कोर्ट कचहरी के मामले चलते हैं, फिर दोनों आपस में ही बहुत विवाद होता है। तो इसको बचने के लिए सबसे शुरुआत में ही अच्छा तरीका है कि आप जो प्लाट खरीद रहे हैं उस प्लाट का नक्शा जरूर चेक करा लीजिए। ये नक्शा आपको तहसील में मिल जाएगा। अगर आप तहसील में नहीं मिल पाता है तो आपका जो हर जिले का जो जिला अभिलेखागार होता है, जो डीएम ऑफिस होता है, वहां पर जाकर आप उस नक्शे को प्राप्त कर सकते हैं। और नक्शा मिलान के लिए आप चारों तरफ चौहद्दी से मिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो संबंधित तहसील में जाकर जो तहसील के जो कर्मी होते हैं उनसे तस्दीक करा सकते हैं कि ये जमीन जो है हमारी वही है जिस पर हम ये प्लाट ले रहे हैं। और चौथा और अंतिम जो कागज आपको जरूर से चेक करना है वो CH 4145, जो चकबंदी आकार पत्र 41 और 45, इसको इस नाम से हम लोग जानते हैं। ये किसी भी भूमि का मूल कागज होता है। जब उस भूमि की चकबंदी हो रही होती है तो चकबंदी के बाद जो कागज बन के मिलता है वो यही CH 41 और 45 होता है। इसी से पता चलता है कि जो भूमि है ये किसी भूमिधर की है, यानी खातेदार की भूमि चली आ रही है, या फिर वो पट्टे की जमीन है। और अगर वो पट्टे की जमीन निकलती है तो इसी कागज से पता चलता है कि ये पहले सरकारी जमीन थी, बाद में इसको किसी व्यक्ति को पट्टा हुआ है, पट्टे के बाद फिर संक्रमी भूमिधर हुई है, और संक्रमी भूमिधर के बाद ये प्लाट के रूप में आपको भूमि बेच रहा है। तो ये कागज आपको जरूर चेक करना है। और साथ में जब भी अगर वो CH 4145 में अगर पट्टे की है तो पट्टे के आधार पर आप पत्रावली भी तहसील से चेक करा सकते हैं, ताकि ये पट्टा सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो इससे ये एक मूल कागज है, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। इससे आपको भविष्य के लिए आपकी सारी शंकाएं दूर रहेंगी, आप भविष्य की बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो ये वो 4 कागज हैं जिनको जमीन खरीदने से पहले, प्लाट खरीदने से पहले आपको जरूर चेक करना चाहिए। अगर आप इनको अनदेखी करेंगे तो हो सकता है कि आप बड़ी समस्या में भविष्य में फंस सकते हैं। अगर इन चारों चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इन सारी चीज़ों का आप जो मैंने बताई हैं इनका आप पड़ताल कर लेंगे, इनकी तस्दीक कर लेंगे, तो भविष्य में आने वाली बहुत सारी समस्याओं से आप पहले ही बचे रहेंगे। तो दोस्तों इससे रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।